बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि मैं बनाऊं कस्टर्ड और साथ में ट्राइफल और सेवइयाँ, ये सब कुछ खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने इन सबको मिक्स करके एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो बनाया और इतना कोई मज़े का डिज़र्ट बना। चलें देखते हैं कैसे बनाया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और काफ़ी टाइम से ना मैंने कस्टर्ड ट्राइफल इस तरह की कोई डिज़र्ट नहीं बनाई थी, तो दिल कर रहा था कि इस वीकेंड के लिए ये मीठा बना लेते हैं। तो मेरे पास ना वो पाकिस्तानी कलर्ड सेवइयाँ होती हैं ना, वो भी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा उनका कस्टर्ड के साथ ना कॉम्बो बनाते हैं। तो देखते हैं रिज़ल्ट कैसा रहता है, लेकिन ऑब्वियसली रिज़ल्ट तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का है। आप बताना कभी आपने इस तरह के अपने किचन में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं या नहीं किए हैं, और किए तो कैसा रिज़ल्ट रहता है। आप इनकरेज हो के और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या छोड़ देते हैं। तो मेरा तो ये होता है कि अब इतनी कुकिंग की प्रैक्टिस हो गई हुई है ना, कि पता है कि कौन सी चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, तो इसलिए उसी हिसाब से ही ट्राई करती हूँ। तो ये आई थिंक बेक पार्लर की थी। तो ये सेवइयाँ ना, तो ये मैंने लिए पहले हाफ़ कप और देसी घी डाला था इसमें मैंने भूनने के लिए। पर लेटर ऑन मैंने इसमें आधा कप और भी डाल दिया क्योंकि मैं पूरे लीटर दूध का ना कस्टर्ड बनाने वाली थी। इसमें मैंने साथ में इलायचियाँ भी डाल दी हैं खोल के, और हल्के फ्लेम पे मैं भुनाई कर रही हूँ क्योंकि कलर्ड सेवइयाँ ना ज़रा सा फ्लेम तेज़ हुआ ना तो ये कलर इनका ख़राब हो जाएगा। तो हल्के फ्लेम पे हमने अच्छे से भूनना है। फिर उसके बाद ये कि सेवइयाँ ना घुल नहीं जाती किसी भी लिक्विड में। भूनना बहुत स्टेप ज़रूरी है। दूसरी तरफ मैंने लिया मिल्क और इसमें मैंने ना कस्टर्ड डाला। कस्टर्ड भी मेरे पास ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है। हमारे घर में बहुत कम कस्टर्ड बनता है। विश इससे भी कोई छोटा पैकेट होता ना तो मैं लेके रखती खैर 2 चम्मच मैंने भर भर के डाले हैं, और इसमें मैं डालूँगी साथ में चीनी। तो ना पहले मैंने 2 चम्मच डाले, फिर मुझे याद आया कि ओहो मैंने तो 1 लीटर का बनाना है, तो मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड और डाला इसमें ना। आप अपने कस्टर्ड के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस हिसाब से देखना कि 1 लीटर का कितना बनता है। अच्छा खैर, तो मैं ना इसमें भर भर के चम्मच डालती हूँ, इसलिए कि अगर कस्टर्ड आप बना रहे हैं ना और वो थिक बन जाए तो उसमें आप दूध डाल के उसे पतला कर सकते हैं, वो सही रहता है। लेकिन अगर कस्टर्ड बहुत पतला बने तो आप उसके अंदर फिर क्या चीज़ें मिक्स कर करके डालेंगे, लम्स बन सकते हैं, कस्टर्ड ख़राब हो सकता है। सो इसलिए ज़रूरी होता है कि पहले ही थिक सा कस्टर्ड बनाएं और फिर पानी डाल लें अच्छा, ये सेवइयाँ जो है ना ये बन गई थी, भुन गई थी। इसके अंदर मैंने डाल दिया दूध, और बस इस टाइम पे चीनी वगैरह नहीं डालेंगे, नहीं तो सेवइयाँ जो है ना मोस्टली तो अकड़ जाती होती हैं, वो बहुत देर लगती हैं। सेवइयाँ भी और चावल भी ना बड़ा टाइम लेते हैं अगर चीनी डाल दी जाए फ़ौरन से। तो बस यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया, हल्के फ्लेम पे मैंने इसको पकने रखा है ताकि दूध ज़्यादा इवेपोरेट ना हो और सेवइयाँ जो है ना वो भी पक जाएँ। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं चेक कर लूँगी। जब सेवइयाँ फुली रेडी हो जाएंगी तो फिर नेक्स्ट होगा कि हमने इसके अंदर कस्टर्ड डालना है। तब तक मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि ये ना फ्रूट काट लेती हूँ क्योंकि फ्रूट ट्राइफल भी बनाने का दिल चाह रहा था। तो सब चीज़ों का इकट्ठा ही कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया। अगेन वही कि मौसम चेंज हो रहा है ना, बस गवर्नमेंट ने कह दिया है तो बस अब दिमाग में मेरे घुसा हुआ है कि मौसम अच्छा आ रहा है, तो बस कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का दिल करता रहता है। मेरे पास ना सिर्फ ये ग्रेप्स पड़े हुए थे और एप्पल पड़ा हुआ था, साथ में कीवी था। कीवी मैंने स्लाइस तो कर लिया, पर मैंने सोचा कि देखूंगी हो सकता है थोड़ा अगर खट्टा हुआ तो फिर नहीं डालूंगी, सारा फ्लेवर्स जो है ना वो गड़बड़ हो जाएंगे फिर कस्टर्ड के। सेवइयाँ तैयार हो गई हैं, तो बस लास्ट स्टेप है कि इसमें मैंने कस्टर्ड डाल दिया क्योंकि बस अब कस्टर्ड पका लेना है और चूल्हा बंद कर देना है। तो कस्टर्ड थोड़ा सा थिक था, मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है, और दूध डालने के बाद एक बॉयल ज़रूर देना होता है। कस्टर्ड जो है ना वो ठंडा होने के बाद और ज़रा ज़्यादा थिक हो जाता है। सो ये इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि बहुत ज़्यादा थिक बनाएंगे तो बिल्कुल ही हार्ड हो जाएगा फ्रिज में जाने पे। तो अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। चीनी भी मैंने चेक कर ली है और ये कंसिस्टेंसी है, तो ये परफेक्ट है और ठंडा होके थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो अब मैं इसमें बार बार चम्मच हिलाती रहूँगी चूल्हा बंद करने के बाद, नहीं तो ऊपर इसके ना क्रस्ट बन जाएगी तो वो बहुत बुरी लगती है खाने में। तो बार बार चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। कीवी मैंने काटे, गोल्डन कीवी था, और लेकिन ना इनके साथ कॉम्बिनेशन मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा था एप्पल्स एंड ग्रेप्स के साथ। वैसे जो ट्राइफल होता है ना उसमें अनार और बनाना बहुत ही मज़े के लगते हैं, पर दोनों ही मेरे पास नहीं थे। इट्स ओके यही होता है, होम कुकिंग यही होती है। घर में से चीज़ें निकाल के आप पका लें, कुछ भी आपको बाहर से जाके लाना ना पड़े। अनलेस कि चले कोई दावत हो या कोई स्पेशल ओकेजन हो तो फिर आप मंगवाएं। अदरवाइज़ घर के पेंट्री कैबिनेट्स में से चीज़ें निकालें और निकाल के आप कुछ ना कुछ ज़बरदस्त सा मास्टर कोई आर्ट पीस बना के आप सबको सर्व कर दें। तो मैंने थोड़े से बादाम भी निकाले हैं, पिस्ते भी निकाले हैं कि इनको भी मैं चॉप कर लूँगी और इनको मैं ऊपर डाल दूँगी। अच्छा, मैंने इसमें से आधे जो है ना वो कस्टर्ड के अंदर डालने हैं। कस्टर्ड का चूल्हा बंद हो चुका है, ठीक
ठीक है, और उसको मैंने साइड पे रखा हुआ। तो इस टाइम पे जब मैं डालती हूँ ना नट्स, तो उनका बहुत ही मज़े का कुछ घंटों बाद ना अच्छे से क्रंची और गीले गीले से हो जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो आप इसे कस्टर्ड के साथ ही पका भी सकते हैं, पर उसमें बहुत नरम पड़ जाते हैं, वो मुझे नहीं पसंद। इनको डाल के बस मैंने देखें चम्मच हिला दिया और ऑलरेडी धुआं कोई नहीं निकल रहा, क्योंकि ये काफ़ी हद तक रूम टेम्परेचर पे आने वाला हो गया है। तो बस इसको डाल के मैंने रख दिया है। ये क्रीम मेरे पास 4-5 दिनों से पड़ी हुई थी, तो मैंने इसका पैकेट काट के देखा कि ये ठीक है, और टेस्ट भी किया इसको, बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा इस हाई टाइम के इसको मैं यूज़ करके ना ख़त्म कर लूँ। इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया फ्रूट और मिक्स कर दिया। आप चाहें तो थोड़ी सी शुगर भी इस टाइम पे डाल सकते हैं, मैंने स्किप किया है क्योंकि ऑलरेडी कस्टर्ड में शुगर है। तो मैंने सोचा कि इनको ना अच्छे से सर्व करती हूँ। अब तो मेहमानों के लिए घर पे तो मैं खाना बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो इतनी मेहनतें की नहीं जाती हैं कि अपनी रोज़ कुकिंग चल रही होती है, तो गेस्ट जब भी आते हैं ना, तो जब मैं एब्सेंट होती हूँ तो ये कि हम लोग जो है ना कुछ बाहर से मंगवा के खा लेते हैं या बाहर जा के खा लेते हैं, तो वो बड़ा अच्छा रह जाता है। तो वो फिर अब ये बर्तन पड़े होते हैं, तो मैंने सोचा चलो फैमिली के लिए इसमें डेकोरेट कर दिया करेंगे। तो ये नीचे मैंने लेयर लगाई है ट्राइफल की, सॉरी क्रीम, जो फ्रूट क्रीम है, और उसके ऊपर मैंने ये कस्टर्ड डाल दिया है। और हम इसकी टॉपिंग कर लेंगे जो बादाम पिस्ते मैंने थोड़े से साइड पे भी किए हुए थे उनके साथ। एक चीज़ का ख्याल रखना कि क्रीम के ऊपर आपने गरम गरम कस्टर्ड नहीं डाल देना है, सारी क्रीम नीचे ना उसका दूध बन जाएगा और फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, चाहे तो आपने खुद घर पे खाना है या आपने किसी गेस्ट के लिए बनाना है। सो मेक श्योर कि ये जो कस्टर्ड है ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका हो, और इसके अंदर क्रस्ट भी नहीं होनी चाहिए, बस बार बार मिक्सिंग करते रहना। पर इस वाले कस्टर्ड में हमने सवैयाँ डाली हुई, तो ये ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा चम्मच इस तरह नहीं ज़ोर ज़ोर से हिलाने कि सवैयाँ टूटने लग जाएँ। तो मैंने चूँकि 1 लीटर बनाया था, तो हाफ़ लीटर उन 4 बोल्स में आ गया है, और हाफ़ लीटर मैंने इसमें डाल दिया है। आगे वीकेंड आ रहा है, तो हम लोग इसको खूब मज़े से एंजॉय करेंगे। इसके लिए मेरे पास क्रीम और फ्रूट वगैरह नहीं बचा था, तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया है। अब हम इसके ऊपर बादाम पिस्ते वगैरह की डेकोरेशन कर लेंगे। फिर भी मुझे याद आया कि मेरे पास तो वो भी पड़े हुए हैं ग्लेज़ चेरीज़, तो अब इसके ऊपर मैं चेरीज़ भी लगाऊंगी। कैसे हो सकता है कि इसको मैं ब्राइट कलर ना दूं तो बस यही है कि आपके पास जो है ना ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड हो ना कभी, तो किचन में आके तो सोच सोच के चीज़ें बनाएं, बहुत ही मज़ा आता है। बस अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, और साथ में जो है ना वो कुरान पाक रोज़ पढ़ें ना, तो टाइम में बहुत बरकत हो जाती है। फिर टाइम ही टाइम होता है, जो मर्ज़ी करते रहें और फिर भी टाइम ख़त्म नहीं होता। और कॉन्ट्रेरी ये है कि बिल्कुल टाइम ही नहीं होता और स्पीड लग के टाइम उड़ जाता है। तो बस 2-3 चीज़ों का मैं ख्याल रखती हूँ, फिर टाइम ही टाइम होता है, मज़े से अपने एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। तो ये है फ़ाइनल लुक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। और अभी मैं आपको इसकी साइड से भी लुक दिखाती हूँ, फ्रंट से दिखाती हूँ, सारी लुक्स मैं आपको दिखाऊंगी, कहीं से कोई ऑप्शन रह ना जाए। तो ये वाला मैंने सबसे पहले बना के डेकोरेट किया था एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो ये ऊपर से थोड़ा सा ये देखें सेट हो गया, ड्राई हो गया कस्टर्ड। तो अभी मैं आपको ये बिल्कुल फ्रेश ग्लेज्ड का वाला लुक आ रहा है, ये कस्टर्ड ये देखें। अब ये भी डाला है, इसके ऊपर डेकोरेशन की है। अगर आपने इस तरह से इंडिविजुअल सर्विंग करनी है, तो इनको फिर आप किसी भी क्लिंग रैप से ना कवर कर दें, ताकि इसके ऊपर भी क्रस्ट ना बने। ये देखें इसके साइड से कितने मज़े की 2 लेयर्स हैं। इनको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में, सुकून से ये ठंडे होंगे। और हम लोगों ने जाना था शाम में बाहर, और मतलब रात ही होगी ऑलमोस्ट, बाहर जाना था। उसके बाद वापस आके फिर हम लोग अपना खाएंगे, लेकिन मैं आपको ज़रूर रिव्यू दे दूँगी कि ये कैसा बना है। ये मोमेंट्स जो है ना, ये मेरे बहुत खुशी के मोमेंट्स होते हैं, जिसमें मेरा जो भी मैंने बनाया हो खाना वो तैयार हो जाता है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, और मैं खुशी खुशी आपसे शेयर कर सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं, और मैं इनको हमेशा इंजॉय भी करती हूँ, और जब भी वीडियो देखती हूँ बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो ये है जी फाइनल इसका रिज़ल्ट। ये देखें कस्टर्ड भी बिल्कुल हार्ड नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा सा थिक सा क्रीमी सा कस्टर्ड है। साथ में उसी थिकनेस की क्रीम है, वो भी बिल्कुल यानी कि दूध नहीं बनी है, थिक क्रीमी रही है, क्योंकि हमने टेम्परेचर्स का ख्याल रखा था। तो इसमें साथ में चंकी चंकी से नट्स आ रहे हैं, जैसे बादाम को पानी में भिगोते हैं ना, तो जो उसका टेक्सचर हो जाता है वही इन नट्स का टेक्सचर है। तो हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का डिज़र्ट है। मेरा तो दिल कहता है मैं पूरा खा लूँ, पर मैंने कहा नहीं, सबके साथ ये डेकोरेट हुआ हुआ खाऊंगी। अपने व्यूअर्स को रिव्यू दे देती हूँ, आप भी बनाना वीकेंड पे और बताना कि आपकी फैमिली को कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।